नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। देखिए, लोकसभा चुनाव होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। तमाम अपडेट आप तक पहुंच रही है और सरकार जो है अब अपना घोषणा पत्र भी, भाजपा द्वारा घोषणा पत्र भी जो जारी कर दिया गया है, जहां पर तमाम वादे और कई सारे ऐसे वादे किए गए हैं जो सरकार आने वाले समय में यानी भविष्य में 2024 में जो चुनाव होंगे उसके बाद उन सभी वादों को पूरा करेगी। जनता जो है तमाम जितने भी वादे किए जा सकते हैं किए गए हैं। कई बार जनता कहती है कि सरकार वादा खिलाफी करती है, चुनाव के समय में वादे करती है और बाद में अपने सारे वादों को भूल जाती है। इसी अवसर पर, इसी मौके पर हम आप तक तमाम अपडेट पहुंचा रहे हैं कि जो अभी 5 साल गए हैं उसमें सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। देखिए, कई सारे ऐसे कार्य हैं जो नहीं किए गए हैं, जहां पर जनता जो है बहुत ज्यादा परेशान रहती है। आज एक मुद्दा उठाकर लेकर आई हूं आपके सामने, जो कि बीपीटीपी नहर पार का है, जहां पर छोटी कॉलोनियों से निकलकर, नगरों से निकलकर पैसा खर्च करके जो है बड़े बड़े फ्लैट्स में जाते हैं, सेक्टरों में जाते हैं, ताकि उनको मूलभूत सुविधाएं जो है आराम से मिल सके। लेकिन वहां पर भी जो है बिजली की इतनी ज्यादा समस्या आ रही है कि इतना पैसा लगाने के बाद भी लोग जो है बहुत ज्यादा परेशान है। एक ऐसा जीवन जीने को मजबूर हैं जो लोग आमतौर पर गांव में जीते हैं। आजकल जो है गांव में भी काफी फैसिलिटीज हो गई हैं, वहां भी बिजली मिलती है, लेकिन जहां पर हमने पूरी पूंजी लगा दी अपने जीवन की, पूरा फ्लैट खरीद लिया अपने लिए, एक ऐसी जगह खरीदी जहां पर हमें सारी सुविधाएं मिले, लेकिन वहां भी अगर हम संतुष्ट नहीं है, वहां भी नहीं रह पा रहे हैं, तो लोग जो है कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। देखिए, कई लोगों से बात की है जहां पर उनका कहना है कि कई सेक्टर हैं जो जुड़ते हैं बीपीटीपी नहर पार में। 3 विधानसभाएं हैं, पृथला, बुड़ैना, ये सारी जो कि वहां पर जुड़ती है, लेकिन उसके बाद भी सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। कई बार शिकायत कर चुकी है, लेकिन अभी तक जो बिजली की समस्या है वो सॉल्व नहीं हो पाई है। जय हिंद, मेरा नाम सत्येंद्र दुग्गल है। मैं पूर्व सैनिक हूँ, विंग कमांडर, एडवोकेट हूँ और ग्रेटर फरीदाबाद की समस्याओं को हमेशा उठाता रहता हूँ। मेरा तो लोगो ही यही है और जिसको मोटो है वो यही है कि मेरा देश, मेरा शहर, मेरी शान, मेरी ही जिम्मेवारी। अगर हर व्यक्ति इस मोटो से काम करे तो मेरे को लगता है बहुत अच्छा होगा। लगातार सुनने में आ रहा है कि बीपीटीपी साइड, ग्रेटर फरीदाबाद साइड समस्या बहुत ज़्यादा है बिजली को लेकर। आए दिन लोग परेशान रहते हैं, 4-4, 5-5 घंटे लाइट गायब रहती है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और गर्मियाँ स्टार्ट भी हो गई हैं लगभग। तो क्या क्या समस्या उत्पन्न होती हैं, किस किस जगह पर ज़्यादा समस्या हो रही है? आपने बड़ा सही मुद्दा चुना है और सही समय पर चुना है। ग्रेटर फरीदाबाद में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, बिजली उनमें से एक है। अगर आप मुझे थोड़ा समय दें तो मैं इसे बताऊंगा और आपके माध्यम से बिजली विभाग और जो सम्मानित हमारे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन तक भी मैं बात पहुंचाऊंगा और जो आप ले रहे हैं इनको भी मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। देखिए, बिजली जो है वो एक बहुत आधारभूत रिक्वायरमेंट है बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए। आजकल तो ग्रेटर फरीदाबाद में जो लोग रह रहे हैं वो ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन ही बहुत सारा काम होता है। लेडीज़ बहुत ऑनलाइन काम करती हैं और अब लाइट जो है अगर वो नहीं होगी तो अब गर्मियाँ आ रही हैं, उसके कारण बहुत दिक्कत हो जाती है। तो दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप समस्या के बारे में पूछ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके 2-3 भाग में डिवाइड करके देखना चाहिए। एक तो देखिए जी, बीपीटीपी की प्लॉटेड कॉलोनीज़ हैं, जहां मतलब इन्होंने प्लॉट दे रखे हैं या लो राइज बिल्डिंग दे रखी है। उन जगह पर बीपीटीपी को इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना था, यानी 11 केवीए और 33 केवीए के इनको सबस्टेशन डेवलप करने थे। वो आना था, वो वहाँ पर बिजली आनी थी 330 केवीए के सबस्टेशन से। ये जो 11 और 33 केवीए के सबस्टेशंस हैं, ये सेक्टर 76, 83, 81 एट्सेट्रा में डेवलप होने चाहिए थे। और जो 233 केवीए के सबस्टेशंस हैं वो उनमें बिजली आनी थी पृथला से। हुआ ये है कि पृथला में जो सबस्टेशन से जो बिजली आनी थी वो वहाँ पीछे से नहीं आ रही। वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उनके जो पोल्स हैं, बिजली के पोल्स हैं, वो पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाए।
किसानों ने, उनकी अपनी इश्यूज़ हैं, किसान और जायज़ इश्यूज़ हैं, वो पोल लगने नहीं दे रहे बिकॉज पोल के लिए उनकी उतनी लैंड ख़राब हो जाती है, वो उसका कोई रेंट नहीं गवर्नमेंट देती क्योंकि पॉलिसी नहीं है। और इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर बीपीटीपी ने लगभग तैयार कर दिए हैं, लेकिन वो लगभग तैयार होने पर भी अगर पीछे से बिजली नहीं आएगी तो वो सबस्टेशंस बेकार हैं। तो दैट मीन्स बिजली की कमी है। अगर पिछले 6 साल में 10,000 आदमी वहाँ रहते थे तो आज वहाँ 20,000 रहते हैं, लेकिन उसके अनुपात में बिजली उतनी बढ़ी नहीं है। तो मेरी बीपीटीपी से ये अनुरोध है कि वो अपने सबस्टेशन जल्दी तैयार करें, और इसी तरीके से मेरी DHBVN से भी ये गुजारिश है कि वो जो अपने जो 233 kVA के जो सबस्टेशंस हैं वो जल्दी तैयार करें, और ये जो इशू, जो लीगल इशू पड़ा हुआ है वो उसे जल्दी सॉर्ट आउट करें। एक तो ये बीपीटी की तरफ देखा जाए तो 3 विधानसभाएं कवर होती हैं। जी, आपने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो इस ओर तो लग रहा है बिल्कुल ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है। ध्यान तो दिया जा रहा है, लेकिन शायद उतने अनुपात में नहीं दिया जा रहा जितना देना चाहिए, क्योंकि अगर ये बात किसानों की होती तो वो जल्दी इकट्ठा हो जाते हैं और करते। सोसाइटी में लोग ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो पाते क्योंकि सब अपने नौकरी पेशा हैं, लेडीज़ भी सर्विस कर रही हैं। तो मेरी गुजारिश है बीपीटी से भी और सरकार से भी कि जितना जल्दी हो सके इस इशू को सॉर्ट आउट करो और सफिशेंट क्वांटम में बिजली आनी चाहिए। बात है। और दूसरी बात है, आप देखें NIT से बहुत से लोग वहाँ शिफ्ट कर गए, प्रोफेशनल शिफ्ट कर गए, इवन जहाँ हम खड़े हैं इस सेक्टर में, दूसरे सेक्टर्स में भी वहाँ लोग शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो इशू है वो बिजली का है। वो ज़्यादा इशू जो है वो बीपीटीपी की प्लॉटेड कॉलोनीज़ में है। जो दूसरे बिल्डर्स की जो कॉलोनीज़ हैं, जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर भी इशू है। वहाँ पर जो जब बिजली का कट होता है तो काफ़ी लंबे समय तक होता है, और जो नियरेस्ट सब स्टेशन से जो बिजली की जो तार आ रही है वो काफ़ी दूर 1.5-2 किलोमीटर आती है, तो उसमें जो होता है वो लॉस होता ही है उसमें। एक और समस्या जो इसमें है वो ये है कि जब वो बिजली आती है और कट हो जाती है तो DG सेट को शुरू करना पड़ता है। अब DG सेट की जो समस्या वो ये है कि चाहे वो बिल्डर हो या कुछ RWS, आप इमेजिन नहीं करेंगे 22-22.5 रुपये से लेके 41.5 रुपये तक जो है वो बिजली चार्ज हो रही है, DG सेट से प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक सोसाइटी ने अभी हमें 2-3 दिन पहले कंप्लेंट दी, 41.5 रुपये पर यूनिट। DHBVN का रेट है 5.5-6 रुपये, सब लगा, आप GST भी लगा लो तो भी उतना ही आएगा उसका कॉस्ट। तो आप देखिए कितना। तो ये एक अलग इशू। इसके ऊपर एक और इशू है कि जो आपका जो NG जो पोल्यूशन बोर्ड है, इसने DG सेट बैन कर दिए हैं। अब DG सेट बैन होने के कारण जो PNG सेट या CNG सेट वो लगाने पड़ेंगे, और जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो 40 लाख से अपवर्ड है। जो सोसाइटीज़ RWA मैनेज कर रही है वहाँ तो पैसा कस्टमर को देना पड़ेगा, और जहाँ बिल्डर मैनेज कर रहा है वो कोशिश करता है जितना टल जाए ठीक है। लेकिन जिस दिन पोल्यूशन बोर्ड ने इनको बंद करना शुरू कर दिया, जब वो बिजली आती है और कट हो जाती है तो DG सेट को शुरू करना पड़ता है। अब DG सेट की जो समस्या वो ये है कि चाहे वो बिल्डर हो या कुछ RWS, आप इमेजिन नहीं करेंगे 22-22.5 रुपये से लेके 41.5 रुपये तक जो है वो बिजली चार्ज हो रही है, DG सेट से प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक सोसाइटी ने अभी हमें 2-3 दिन पहले कंप्लेंट दी, 41.5 रुपये पर यूनिट। DHBVN का रेट है 5.5-6 रुपये, सब लगा, आप GST भी लगा लो तो भी उतना ही आएगा उसका कॉस्ट। तो आप देखिए कितना। तो ये एक अलग इशू। इसके ऊपर एक और इशू है कि जो आपका जो NG जो पोल्यूशन बोर्ड है, इसने DG सेट बैन कर दिए हैं। अब DG सेट बैन होने के कारण जो PNG सेट या CNG सेट वो लगाने पड़ेंगे, और जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो 40 लाख से अपवर्ड है। जो सोसाइटीज़ RWA मैनेज कर रही है वहाँ तो पैसा कस्टमर को देना पड़ेगा, और जहाँ बिल्डर मैनेज कर रहा है वो कोशिश करता है जितना टल जाए ठीक है। लेकिन जिस दिन पोल्यूशन बोर्ड ने इनको बंद करना शुरू कर दिया,
लिफ्ट से लेके बिजली से लेके कॉमन एरिया तक सब कुछ ठप हो जाएगा। तो मेरी ये गुजारिश है कि जो पोल्यूशन बोर्ड है इस चीज़ पर हल निकाले कि वो रादर देन सीज करने के, रेड करके बंद करने के, क्योंकि कोई जानबूझ के तो चला नहीं रहा, ज़रूरत से चला रहा है, वो एक ऐसा महकमा तैयार करे जिसमें कि वो ये CNG और PNG सेट एक जगह से लेके RWS को EMI पे, इंस्टॉलमेंट पे, लोन पे या लीज पर देने का प्रबंध करे। सीज करना या उसको रेड करके बंद कर देना तो समस्या को बढ़ाना होगा, समस्या का समाधान नहीं होगा। जैसे आज एक समाचार पत्र में आया कि पोल्यूशन बोर्ड बहुत स्लोली काम कर रहा है। हम तो शुक्रगुजार हैं कि स्लोली काम कर रहा है। अगर वो तेज़ी से काम करता होता तो आज कितने DG सेट हो जाते। तो मैं आपके माध्यम से पोल्यूशन बोर्ड को ये मैसेज देना चाहता हूँ और DHBBN को देना चाहता हूँ कि समस्या है और बहुत अच्छी बात है कि NGT ने लगाम लगा रखी है, लेकिन कृपया इसका समाधान रेड करके मत निकालें। इसका समाधान इन सोसाइटीज़ को प्रॉपर CNG या PNG सेट प्रोवाइड करके करें। क्या BPTP के ऊपर कोई बिजली विभाग का कोई पैसा भी बकाया है अभी? हाँ, वो कह रहे हैं कि आपने कुछ पैसा जमा कराना है और जो है वो आप डिपॉजिट कराएंगे तब हम करेंगे। इन्होंने कोई केस हाई कोर्ट में भी फाइल कर रखा है। हमारे दो सम्मानित हमारे सदस्य हैं ग्रेटर फरीदाबाद के, एक प्रभाकर साहब हैं और एक अपने उनियाल साहब हैं, उन्होंने भी फाइल कर रखा है। वो भी एक इशू है, लेकिन वो अल्टीमेटली क्या है, वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। अगर गवर्नमेंट अपना सोर्स, अपनी पावर यूज़ करे तो जो चीज़ें कमी रह गई है उन्हें पूरा करवा सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे रखा है, उसके पास पावर है, उसके पास पीनल पावर है। तो जो हमारे रेजिडेंट्स, मैं तो उनको बेचारे रेजिडेंट कहूँगा कि यहाँ से पंचकूला जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं डेंट अटेंड करने, उनका समाधान हो जाए और गवर्नमेंट अपना पावर यूज़ करे और इनको हिदायत दे।